रिकॉर्डिंग। सो इसके इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि हमारे पास 5 लिस्ट हैं साइड बार में। ओके, क्लियर है। सो ओके। ये अभी मान लो स्टैटिक है। तो स्टैटिक है तो हमें इसको डायनेमिक करना है। डायनेमिक करना है तो उसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, जो कि हमने यहाँ पे टू डू डेटाबेस के अंदर लिस्ट नाम की क्रिएट कर ली है। ओके, हम्म। अब हमें क्या करना है, सिंपल लिस्ट नेम दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, अभी के लिए लिस्ट नेम और उसकी आईडी, दो चीज़ चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग टास्क के अंदर जो भी ऐड वगैरह करना है या फिर असाइनमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सो हाँ। अभी के लिए हमने क्या किया, आईडी बना दी, लिस्ट नेम बना दिया। और इस डिफ़ॉल्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम इसके बेसिस पे चेक कर सकें कि इस टेबल से जो डेटा है वो हमें दो जगह एक्सेस करना है। दो जगह कहाँ पे एक्सेस करना है? फर्स्ट, यहाँ पे जो टॉप है, टॉप में दिख रहा है। सेकंड, जो हम यहाँ लिस्ट ऐड कर रहे हैं, न्यू लिस्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें पता कैसे लगेगा कि टॉप में कौन सी आनी है और नीचे कौन सी आनी है? इसको भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। हाँ। तो इसीलिए मैंने एक फ्लैग क्रिएट कर दिया इस डिफ़ॉल्ट। जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट मेन्यू है, वो हमें पता है कि हमने उनको बोल दिया कि डिफ़ॉल्ट है, ये ऊपर आएंगे। और जो जिनकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में नहीं है, मतलब जीरो है, वो सारे के सारे नीचे आएंगे। वो हम क्वेरी के अंदर लगा देंगे। ठीक है, हाँ। और उसके बेसिस पे यहाँ पे दो तीन फील्ड और आ गए कि एडिट डेट क्या है, अपडेटेड डेट क्या है, एडिट बाय, अपडेटेड बाय। ठीक है, सो ठीक। अब डेटाबेस भी क्लियर हो गया सबको। किसी को पूछना है इसमें भैया कुछ? एक एक वो जैसे आपका ना टाइम आ रहा है प्रॉपर आ रहा है, मेरा ना टाइम प्रॉपर नहीं आता, तो उसमें क्या मैं फील्ड सेलेक्ट करूंगा वहाँ पे इनपुट में? इसमें टाइम नहीं आ रहा? हाँ, टाइम मेरा बहुत लंबा सा आ रहा था उसमें। लंबा सा आ रहा था, टाइम स्टैम्प तो नहीं डाल दिया था आपने? हाँ, टाइम स्टैम्प डाले थे ना मैंने दोनों में ही। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प यूज करना है। जो भी वैल्यू होगी ना उसके अंदर, हम्म। वही डालना है। बाकी मेरे को दिखा देना, मैं चेक करके देख लूंगा क्या इशू है ना। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक। ठीक है, सो अभी हमने मान लो एंट्री कर दी, और ये मैनुअल एंट्री करी है हम लोगों ने। मैनुअल इन द सेंस की क्वेरी चला के एंट्री करी। ओके, ठीक है। कोई हमने यहाँ से ऐड नहीं किया, यहाँ से डायनेमिक की, यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद ऐड वैड करेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। हमने डायरेक्ट यहाँ से एंट्री करी है, और इस एंट्री को अब हमें रेंडर कराना है। तो रेंडर कराना है तो ये जो पेज है, इस पेज पे लोड हो रहा है ना, तो इस पेज पे हम जाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस पेज पे हमें क्या करना है, जो भी एजेक्स है हमारी, कहाँ पे कॉल हो रही है? टू डू लिस्ट पे कॉल हो रही है ना, ये कस्टम जेएस। हाँ, तो थोड़ा जूम कर लेना भैया इसको। एक सेकेंड, अभी विजिबल है सही से? हाँ हाँ। सो हमें पता है कि जब भी पेज लोड होगा, तो हमें एक एजेक्स कॉल करानी है। उस एजेक्स में एक एपीआई कॉल करेंगे, और वहां से हम कुछ डेटा लेके आएंगे और वो यहाँ पे रेंडर कराएंगे। ये क्लियर है सबको? हम्म। ठीक है, तो और हमें ये भी पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसके अंदर फंक्शन जो हम कॉल कराते हैं, वो पूरा पेज जो है फुल्ली लोड हो जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। ये भी क्लियर है? ठीक है। सो हमने क्या करा, एक डिफॉल्ट लिस्ट रेंडर करने के लिए फंक्शन बना दिया यहाँ पे, और उसको कॉल करा दिया। जैसे ही पेज लोड होता है, ठीक है, तो इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। जैसे ही ये पेज लोड होगा, वैसे ही हमारे पास एक एपीआई कॉल होगी। ठीक है, तो ये नीचे वाली एपीआई है, फर्स्ट एपीआई जो हमारी डेटा लेके आ रही है टास्क का। सेकंड एपीआई जो डेटा लेके आ रही है हमारा लिस्ट का, ठीक है, डिफॉल्ट लिस्ट का। सो अभी इस फंक्शन पे चलते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, डायरेक्टली जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, हमने एक एजेक्स कॉल करा रखी है टू फेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, अब सर्वर डॉट पीएचपी पे चलते हैं कि हमने जैसे ही डेटा आएगा तो क्या डेटा लेके आना है। सर्वर डॉट पीएचपी पे जाते हैं यहाँ पे, और की सर्च करते हैं कि कौन सी की से हमने डेटा फेच करना है। ठीक है, एपीआई की क्या है हमारी, जैसे मान लो गेट डिफॉल्ट लिस्ट, यहाँ पे हमने ये डाला हुआ है। सर्वर पे गए, सेट देखा यहाँ पे, ये रही। ठीक है, यहाँ पे चेक किया हुआ है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई जो डेटा है कहाँ से लेके आना है। हमें पता है कि लिस्ट लिस्ट से लेके आना है जिसका फ्लैग जो है वो वन है। ठीक है, इज डिफॉल्ट इक्वल टू वन हो, वहां से डेटा लेके आएंगे, इसको डेटा में स्टोर कराएंगे, रिटर्न करेंगे। और जैसे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे फिर जावा स्क्रिप्ट में इसको गेट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी जेसन रिस्पॉन्स आया उसको जेसन पार्स से हमने एरे में कन्वर्ट किया, और चेक किया कि भाई रिस्पॉन्स में सक्सेस में ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है
तो डेटा रेंडर करेंगे, फॉल्स आ रहा है तो वहां पे दिखा देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, देयर इज सम इशू ऑन द सर्वर साइड एपीआई में, ठीक है। हम्म। ओके। और जो भी उसके बाद क्या है हमारे पास जो रिटर्न डेटा आएगा उसको रिटर्न डेटा देखने के लिए क्या देखेंगे, प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ पे सर्वर जो भी कॉल हुआ है हमारा, एपीआई कॉल हुई है, उसके अंदर तीन पैरामीटर आ रहे हैं। एक तो हमने सक्सेस चेक कर लिया, अब हमें जो डेटा आया है उसको रेंडर कराना है। तो डेटा किस में आया है, डिफॉल्ट लिस्ट में आया है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट लिस्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और उसके बेसिस पे यहाँ पे एक फोर ईच लूप चला दिया। और उस फोर ईच लूप के अंदर हमने क्या किया है, एक एचटीएमएल क्रिएट कर दिया है, जो कि यहाँ पे व्यू में यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ठीक है ठीक है। ना। सो अभी तक तो हमने ये किया है रेंडर। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, हमें क्या करना है बाय बट डिफॉल्ट। हाँ हाँ, बोलो। एक चीज इसमें हमने ना, जो एपीआई में हम्म। मैन्युअली आईडी दी है ना, ये इस डिफॉल्ट हम्म। तो वन दी है ना उसकी, तो वन हम्म। का गेट कर रहा है ना, क्योंकि हम्म। टेबल के अंदर वन है ना। हाँ, अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वो कैसे आ रहा है, एक बार यूआई पे जाके चेक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं मतलब समझा नहीं मैं। जैसे अपने पांच आ रहे हैं ना, वहाँ पर पांच टास्क इम्पोर्टेंस, हाँ हाँ। जब इम्पोर्टेंस पे क्लिक कर रहे हैं, एक बार क्लिक करके दिखाओ उस पर आ रहा है डेटा की नहीं, अभी की कंप्लीट नहीं हुआ है। कहाँ इस पे? हाँ, इम्पोर्टेंस पे। अगर मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, माई डे पे तो आ रहा है ना, प्लान पे क्लिक किया तो प्लान के दो आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अभी मैं इसके आगे की चीज बताता हूँ थोड़ी सी, तो आपको लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जब भी एक पेज मिनट रिलोड एक किया। मिनट फिर सुनो तो, एक मिनट फिर से ना, एक क्या करना है, एक बार जो फ्लैग सेट किया हो ना, फ्लैग को हम सेट करने के लिए जो वन वन डाले हो, क्या वो हम्म। हम माई आईडी क्या कहते हैं उसकी आईडी डलती है वहाँ पे, क्या वो एक बार फिर से एक बार डिफाइन कर देना। देखो मैं बताता हूँ, ये कुछ नहीं है, फ्लैग क्या है, आपको पता है इस पेज पे, अगर मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ, इस पेज पे जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे लिस्ट आ रही है, टॉप हम्म। में लिस्ट आ रही है ना, ये भी लिस्ट टेबल से आ रही है, और जो नीचे हम न्यू ऐड करेंगे वो भी लिस्ट आएंगी। हम्म। हम्म। तो हमने डेटाबेस में एक फ्लैग मेंटेन किया है जिसको बोलते हैं इज डिफॉल्ट, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। हम्म। वो किस लिए मेंटेन किया मैं वो बता रहा हूँ। हमें पता है कि पांच जो लिस्ट है वो टॉप में आनी है, और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना। नीचे वाली जो होंगी उस पर एक्शन होना है ना, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, हाँ। लेकिन ऊपर वाली पे नहीं कर सकते। हम्म। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्वेरी करने के लिए हमने सिर्फ एक फ्लैग मेंटेन कर दिया, इज डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट है तो वो पांच ऊपर आएंगी, और जो नहीं डिफॉल्ट होंगी वो यहाँ पे 1,000 भी हो जाएंगी तो यहाँ पे आती रहेंगी। हम्म। हमें पता है ना कि हमें ऊपर वाले में सिर्फ डिफॉल्ट वाली लेके आनी है, तो हमने वहाँ पे सर्वर में जाके यहाँ पे वेयर कंडीशन में लगा दिया इज डिफॉल्ट हाँ, ये तो वन। वन लगा दिया ना, तो अब हमें ये वन समझना है कि वन हम किस लिए उठा, कहाँ से उठा रहे हैं, ये समझना है। ये जो इज डिफॉल्ट है ये लिस्ट टेबल का है। हाँ, तो इस डिफॉल्ट में वन हम वहाँ पे जीरो भी सेट कर सकते हैं ना। हाँ तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, जीरो वाले यहाँ पे नीचे आएंगे ना। अरे दादा, आप बात नहीं समझ रहे कि हम हाँ, किस बेस पे समझे उसको, कि भाई ये वन ही हम इसके बेस पे उठा रहे हैं, वो चीज समझ। आप हमें डाटा बेस के अंदर टास्क के अंदर जाके देखेंगे ना कि भाई वन किस किस पे आ रहा है, जीरो किस किस, वो चीज मुझे समझना है बस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं टू डू, इसके अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ है ना डिफॉल्ट, हाँ। और यहाँ से न्यू ऐड कर रहे हैं हम लोग, हम्म। टेस्ट डाल दिया, हम्म। ये दोनों एक ही टेबल में स्टोर हुआ है। लेकिन जब भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे या रीओपन करेंगे, तो जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले चेंज या डिलीट हो सकते हैं, ये वाले नहीं हो सकते हैं। हम्म। तो ठीक हम है। किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, डेटाबेस में एक कुछ रखेंगे ना कि भाई ये हम्म। वाले जो हैं डिलीट नहीं हो सकते हैं, ये वाले डिलीट हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा डेटाबेस के अंदर, हमने एक इस डिफॉल्ट करके दे दिया। अगर कोई भी रो, ये रो है 1 2 3 4 5 रो है हम्म। ना, अगर जिसमें भी इस डिफॉल्ट वन है वो डिलीट नहीं हो सकती है, वहां पे हम वैलिडेशन लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे सर्वर पे लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है यहाँ पे, हम्म। बस क्वेरी के अंदर यूज करना है और कोई काम नहीं है। अभी ये मैं वन वन और अपने वन वन जो डाले हो अपने तरीके से डाले, मतलब अपने मन से डाले अपनी है ना। मर्जी से वहां पे आप कुछ भी डाल मैनुअली। सकते हो। हाँ, वहां पे ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता है ना, देखो वन इसलिए डाला है यहाँ पे इजी पड़े,
जीरो मतलब जो डिफॉल्ट नहीं है, वन मतलब जो डिफॉल्ट है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, ट्रू फॉल्स भी वहां पे डाल सकते हो, ठीक है ठीक है आपकी मर्जी है वो। ठीक है ठीक है, अभी आगे बताऊंगा ना और क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है। सो अब हम चलते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो भी मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट माई डे में ऐड होने चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, है ना। हम्म तो वो करने के लिए सबसे पहले जब भी हम पेज लोड कर रहे हैं तो ये सेलेक्टेड आना चाहिए, हम्म आना चाहिए ना। इसको सेलेक्टेड कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि वो होवर के ऊपर देखो ये कोई क्लास लगा रखी है हमने इसमें, है ना। एक इस प्रेम भाई, हाँ। मुझे ना अभी एक चीज क्लियर नहीं हुई है इसमें। क्या। एक्चुअली तुम ऐसे इंपॉर्टेंट पे क्लिक कर रहे हो, इसकी आईडी उठा रहे हो ना, आईडी के बेस पे ये डेटा आ रहा है ना, फिल्टर होके, है ना हमारा। हाँ, ठीक है, वो कोड और दिखा दो बस, मुझे ये चीज समझना और है कि मैं आईडी मैं में। मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, वो मैं दिखाऊंगा जब मैं अभी ये करवा रहा हूँ ना, उसके बाद साथ के साथ दिखाता जाऊंगा और करवाता भी जाऊंगा, वो क्लियर हो जाएगी एकदम अच्छे से, ठीक है। ठीक है, ठीक। हम क्या करना है, हमें जब भी हम यहाँ से टास्क ऐड करें, हम्म। क्लिक करें, तो अभी क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कोई भी आईडी नहीं जा रही थी। अगर टास्क टेबल में हम जाते हैं, यहाँ पे हमने लिस्ट आईडी डाल रखी है, हम्म। इसके अंदर जीरो जा रहा है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, सब तब समझ आएगा। अभी देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और इसके होवर पे तुमने कुछ क्लास लगा रखी है ना, होवर, ये रहा, ये लगा रखी है तुमने। हाँ, होवर पे बीजी गिरे ठीक 200। है, और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा अभी के लिए, और यहाँ पे आता हूँ और CSS फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। CSS फाइल है ही नहीं क्या। टेलविंड बना रखे हैं ना, टेलविंड से नहीं। अच्छा, टेलविंड से आ रही है ये। हाँ, बीजी ये लेके आना है, होवर बीजी गिरे 200। एक सेकेंड, एक्टिव नाम। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक। कस्टम डॉट CSS, और इसके अंदर कोड लिखेंगे। हमें हमें पता है, हमें इनको एक्टिव दिखाना है। एक्टिव किस कैसे दिखाना है, कर्सर पॉइंटर या फिर कोई भी एक क्लास ले लो। हम एक कस्टम क्लास देते थे, मान लो यहाँ पे मैंने दिया एक्टिव, एक्टिव लिस्ट। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जो हमारा कोड कॉपी पेस्ट किया था हमने, वो डाल दिया हमने, ठीक है। ठीक है। ये ऑपेसिटी हटा देते हैं, बैकग्राउंड डाल देते हैं बस। और इसको हम डाल देते हैं, जब भी पेज लोड होता है तो हमें साइड बार में हमारे पास नेविगेशन है सारी, हम्म है ना, ये माई डे वगैरह। और ये कहाँ पे हो रही है, जावास्क्रिप्ट से रेंडर होती है हमारी ये। हम्म। इसके अंदर हम ये क्लास ऐड कर देंगे, और ये क्लास अभी तो मैंने ऐसी ऐड कर दी, अगर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो सब में हो जाएगी वो। नहीं हुई, एक बार मैं इसको, अच्छा मैंने CSS इंक्लूड नहीं करी ना इसके अंदर। CSS कहाँ जाएगी, हमारी टू डू लिस्ट के अंदर। जैसे कॉमन लिंक है ये, हाँ। ऐसे यहाँ पे कस्टम डॉट, अच्छा इंक्लूड नहीं है, सॉरी, लिंक लगाएंगे इसको। वो सीधे ऐसे ही कर सकते हैं ना, लिंक लगा के, है ना। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ पे स्टोर कर रखी है हमने, पहले वो बताना पड़ेगा, है ना। तो ये बिल्कुल। फाइल कहाँ पे हमारी, ये फाइल कॉन्फ़िग, हमारी है कॉन्फ़िग के अंदर आ टू रही डू है। के अंदर है, ठीक है। तो टू डू के अंदर हमें CSS कहाँ पे हमारी, एसिड्स के अंदर, CSS के अंदर, है ना। ठीक हम्म है। एसिड CSL स्टाइल डॉट CSS नहीं है हमारी, कस्टम है। या फिर इसको स्टाइल डॉट CSS नेम दे देते हैं, सही है। ठीक है, इंक्लूड हो गई हमारी ये। हम्म अब इंक्लूड हो गई है, अब हम इसको रीलोड करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्लास एक यूज़ नहीं सेकेंड, करी होगी मेरे से ना। नहीं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, कैसे बनाता है ना वो। तो अब अच्छा। ये सब सारे एक्टिव दिखा रहा है ना। हाँ हमें एक्टिव कौन सा दिखाना है, फर्स्ट वाला बाय डिफॉल्ट। हम्म तो हमें पता है लूप चल रहा है यहाँ पे, फॉर लूप। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे,
इफ, और इस लूप से पहले एक बाहर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, लेट आई आई इक्वल टू 1 या फिर 0, और यहाँ चेक कर लेंगे आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्लास आ जाए ना। तो ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाहर लिख देंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव की वैल्यू है वो आ जाए हमारी नल। अगर 0 रहेगी तो इसके अंदर ही क्लास ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिक, नहीं रहेगी तो नल आ जाएगी, और इस क्लास इसको इसको कहाँ पे डाल देंगे हम, इस क्लास की जगह पे। ठीक है, ठीक है, अगर 0 रहेगी तो ऐड उसमें आ जाएगी। ठीक तो फर्स्ट अगर 0 चलेगा ना, और उसके बाद अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमने 0 चेक कर लिया फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम में इसको 1 आना चाहिए ना, तो ये आई प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। बट उसकी इंडेक्स तो भैया वो 1 आएगी ना। इंडेक्स कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स चेक ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमने अपना खुद का इंडेक्स बना दिया। ठीक है। लूप से बाहर हमने एक वेरिएबल बनाया आई, हम्म। उसको चेक कर लिया, अगर 0 है तो वो एक्टिव क्लास में ऐड कर देगा ये क्लास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आई प्लस प्लस कर दिया लास्ट में, लूप खत्म होने से पहले, खत्म होने यहाँ हम्म खत्म हो रहा है ना, उससे पहले आई हम्म प्लस प्लस कर दिया, सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा, इसको इसको इग्नोर कर देगा वो, है ना, ये सेट हम्म कर देगा डिफॉल्ट में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको चला के देखते हैं। तो अब हमारे हिसाब से फर्स्ट वाले पे सिर्फ ये ऐसे सेलेक्टेड आना चाहिए, ठीक आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ अब हाँ। हम ये चेक कर सकते हैं कि जिस भी इनपुट के पास, मतलब जिस भी एल आई के पास, ये जो एल आई आ रही लिस्ट के अंदर, ये एल आई है ना, हम्म एक्टिव लिस्ट क्लास है ना, हम्म, हाँ हाँ। उसकी हम आईडी उठा सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल। उठा सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम ये टास्क ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चेक कर सकते हैं कि जैसी टास्क ऐड हो तो वहाँ से आईडी उठा लें, यहाँ के जो भी एक्टिव है उसकी आईडी उठा लेंगे, और टास्क ऐड करते टाइम उसको पास भी कर देंगे। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बटन देखते हैं, इस बटन पे क्या लगा हुआ है, फॉर्म है ना यहाँ पे, ऐड टास्क, इसको जावास्क्रिप्ट में सर्च करते हैं, ये रहा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, फॉर्म का सारा डेटा यहाँ पास किया हुआ है ना, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर सीरियलाइज के अंदर हमें वो डेटा भी पास करना है, हमें एक सिंगल डेटा डेटा जो हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये क्लिक होता है इसका एक डेटा उठा लेंगे। कहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट एक्टिव इनपुट डेटा आईडी, सॉरी एक्टिव इनपुट नहीं होगा, एक्टिव लिस्ट, और उसकी उसकी क्लास क्या दी थी हमने, यहाँ पे जाएंगे, एक्टिव लिस्ट क्लास है, ठीक है, ये वाली, हाँ। उसको यहाँ डाल देंगे, और इस एक्टिव लिस्ट आईडी क्लास का आईडी उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे, इसकी आईडी क्या आ रही है, 1 आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्टिव लिस्ट की आईडी आ गई हमारे पास, एक्टिव लिस्ट, यहाँ पे मान लो आईडी भी लिख दिया मैंने। अब इस आईडी को हमें इस फॉर्म के अंदर पास भी कराना है, हाँ हाँ। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि भाई इसको पास कैसे करा सकते हैं, है ना। हाँ। जैसे ही एड टास्क पे आएगा हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं डॉलर पोस्ट के अंदर क्या आ रहा है। अब हम यहाँ चलते वापस, हार्ड रिफ्रेश, अब ध्यान से देखना, नेटवर्क में गया मैं, यहाँ पे गया। अब अगर मैं इसमें कोई भी टास्क डालता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने टेस्ट डाल दिया, टेस्ट बाय फ्रेम, और मैंने इसको सबमिट किया, तो ये थ्रो कर रहा है एक एरर, फॉर्म डेटा, इसमें एरर आ क्या रहा है इशू उसी आ का गया, पैरामीटर। ओके। तो हमने जो ये तरीका यूज़ किया है ये गलत है आई थिंक।
इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ऐड टास्क। फॉर्म का हमारे क्या नाम था, हमारे फॉर्म का नाम है हमारे ऐड टास्क, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। फिर एरर थ्रो कर रहा है, इलीगल क्या दे रहा है ये? ये हम्म, एक काम करते हैं ना, हम सीधे उसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं ना, एक ही तो इनपुट है। हाँ ये भी कर सकते हैं। इतने सारे इनपुट होते तो दिक्कत होती है ना। तो चलो हम इनपुट वही कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, तो अभी क्या करते हैं, हमने आईडी उठा ली यहाँ से और ये हटा दिया। टास्क नेम, यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, टास्क डाला हुआ है ना। हाँ और यहाँ टास्क। पे टास्क भी है और यूज़र आईडी भी है ना। और यूज़र आईडी कहाँ पे है, वो हमने इनपुट टाइप हिडन में डाली हुई है ना। ये देखो, ये सारी चीज़ें उठानी पड़ेंगी। एक मिनट रुको ना, इसको सही करते हैं ना, रुको।